हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से जल्दी से आ जाइए। आज एक जबरदस्त सेशन अपन लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था क्यूब, कल बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको सिखा दिए थे कि किस तरीके से क्यूब जो है आपको काउंट करने हैं और किस तरीके से वो कलर्ड क्यूब देगा, ठीक है, या फिर अनकलर्ड पूछेगा या टोटल पूछेगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आर यू रेडी गाइस? फटाफट से जल्दी से बता दीजिए, थम्स अप वगैरह कर दीजिए, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है ना, ठीक है। कभी कभार थोड़ा सा सब्र रखा करो यार, हो जाती है कभी कभार टेक्निकल इश्यूज हो जाती है, अपने हाथ में नहीं होता, इंसानों के हाथ में, सही है ना। वो अपने आप ही सही होती हैं, अपने आप ही वो खराब हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस अपना कंप्लीट हो ही चुका है, आप सभी लोग जानते ही हो। लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन बचा हुआ है, तो वो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपन एज वाले जो क्वेश्चंस, काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर एज वाला सेशन नहीं लेंगे क्या, तो क्यों नहीं लेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई सेशन रह जाएगा? नहीं रहेगा। पीवाईपी सेशन अपना जबरदस्त तरीके से चल ही रहा है। सिलेबस अपना कंप्लीट होने के बाद फिर से अपन एक बार फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ पीवाईपी सेशंस के अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है। एनटीपीसी 30 आउट ऑफ 30 ये डेफिनेटली अचीव होगा, बस आप लोग भरोसा रखिए और रेगुलर रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइस? चलो देखते हैं इधर। जैसे इस क्वेश्चन को देखना एक बार, ये आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, किस आकृति में कितने घन हैं। ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर गिनने हैं किस आकृति के अंदर कितने घन हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसमें काउंट करने का जो तरीका है, आपको सामने जो दिखाई दे रहा होगा वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 6 घन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर 6 नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे इसको तो चीजें समझ में आएगी। वास्तव में ये है क्या? एक बात बताओ, ये हवा में तो नहीं लटक रहा ना भाई? ये वाला जो घन है, ये जो इसके अंदर अपन को गिनने टोटल क्यूब्स कितने। कभी कभी ये वाला शेप इस तरीके से भी दे देता है, ठीक है दोस्तों, देखना इधर। ठीक है, ये देखिएगा इधर, चीजें समझना। कभी कभी ये शेप इस तरीके से भी दे देता है आपको, तो अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे अपने को लगता है कि क्या पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो ये क्यूब पूछने का तरीका होता है इसके अंदर कि क्यूब किस तरीके से काउंट करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन अपने रेलवे के एग्जाम्स में आता है, ऐसा शेप बना के देता है, जैसे ये बना हुआ है ऐसा ये बना के देता है, ठीक है। अब बात ये है मेरे भाई, बात इतनी सी है कि अगर ये वाला क्यूब पूछा है उसने, तो आधे लोग तो चक्कर खा के वहीं गिर जाएंगे कि यार ये क्या पूछ ले, ये तो ये क्यूब किस एंगल से क्यूब दिख रहा है। तो बीच में होता क्या है कि ये जो 3 फेस होती है क्यूब की, ठीक है, जैसे ये क्यूब होता है अपना, वास्तव में ये अपना क्यूब होता है, सही है। तो ये क्या करता है कि ये जो बीच वाला मिड वाला जो पोर्शन होता है ना, इस मिड वाले पोर्शन को वो क्या करता है, यहां से हटा देता है। मिड वाले पोर्शन को ये हटा देता है और अपने को जो शेप दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। अपने को जो शेप दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है, देखिएगा। ठीक है, ये अपना क्यूब होता है इस तरीके से। तो ये बीच वाली लाइंस को वो हटा देता है और वो शेप जो अपने को दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरीके का शेप दिखाई देता है अपने, ठीक है। तो ये जो है, इस लाइन को इसने उठा के बीच वाले गायब कर दिए, तीनों लाइंस, और इसको उठा के इस तरीके का शेप बना दिया। तो इसके अंदर काउंट करने का बढ़िया सा तरीका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप 3 तक गिनती लिखेंगे, जितनी लेयर्स आपको दे रखी है आप उतनी गिनती लिखेंगे, 1 2 3। फिर इसको अपोजिट गिनती लिख देंगे, 3 2 1, क्लियर है। और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करो, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगी, इस लेयर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 1 into 3 कितना हो जाएगा, 3। यहां से क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से यहां देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे
3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3, सबको ऐड कर लोगे आप, इन सबको ऐड कर लोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 10, यहाँ पर 10 क्यूब्स हैं। टोटल कितने क्यूब्स हैं 10। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का आंसर 6 भी आ रहा है, कुछ लोगों का 12 भी आ रहा है। अब देखो उनके साथ गलती क्या हो रही है, उनको लग रहा है कि ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना यही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो ऊपर वाला क्यूब है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला जो घन है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऐसा थोड़ी कि हवा में लटक रहा होगा मेरे भाई, इसके नीचे पीछे की तरफ एक क्यूब और होगा। ऐसा थोड़ी कि ये हवा में लटक रहा है यार, ऐसा थोड़ी कि ये हवा में होगा। इसके नीचे जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इसके नीचे पीछे की तरफ एक क्यूब होगा और 2 आपको आगे दिखाई दे रहे। तो इस लेयर में कितने हो गए यहाँ पर टोटल 3 है, इस जगह पर 3 है भाई, इस जगह पर टोटल 3 है, एक पीछे और ये 2 आगे, ठीक है। इसके ऊपर एक रखा हुआ है तो 4 तो यही हो गए, पर इस लेयर पर 3 है, 2 आगे और एक पीछे। अब ये 3 जो है हवा में थोड़ी लटक रहे हैं, तो 3 के नीचे 3 तो होंगे ही सरी, और ये 3 साइड में, तो इस लेयर पर कितने 6, यहां पर 6, यहां पर 3 और यहां पर 1, टोटल कितने हो गए 10। तो इसी तरीके से आप लोग काउंट करके बताइएगा मुझे कि इसके अंदर टोटल कितने क्यूब हैं, टोटल कितने क्यूब हैं आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर अब आपको बताना है कि टोटल कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। देखो वही तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया, आपको लेयर काउंट करनी है, बस लेयर्स कितनी है। यहां पर ले लिया अपन ने 1, ये 2, 3, 4, 5 और रिवर्स लिख लिया अपन ने 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1 × 5 = 5, यहां पे 2 × 4 = 8, फिर यहां पे 3 × 3 = 9, फिर यहां पे 4 × 2 = 8 और इस जगह पे 5 × 1 = 5, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, पीछे वालों को इन सबको ऐड करोगे तो क्या बनेगा जल्दी से फटाफट से बता दो, ठीक है। 5 और 5 10, 8 8 16, 8 3 24 और 1 25, तो यही हो रहा है, ठीक है। 25 और 10 कितने हो गए 35, 35 कितने हो जाएंगे 35 क्यूब से। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे 41 काउंट कर रहे हैं, कोई है जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर 41 है, यार कैसे आएगा 41, सोच के देखो ना। ये 1 है, फिर इसके नीचे ये 3, फिर 3 के नीचे 6, फिर 6 के नीचे ये 10 और 10 के नीचे ये 15, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे 35 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 35। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर इस वाले शेप के अंदर क्यूब काउंट करने हैं कि इस वाले शेप में कुल कितने क्यूब है। ढंग से देखना, आराम से समझना चीजों को, यहां से आपको लेयर वाइज समझ में आ जाएगा कि कितने हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाली ये जो पट्टी है इसके अंदर काउंट करो ये, और फिर ये जो इधर जा रही है ये, ठीक है। तो इस वाली साइड से आपको कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 हैं इधर, और इधर कितने हैं भाई ये 1 2 3 4। इस वाली नीचे वाली लेयर के अंदर, इस नीचे वाली लेयर में टोटल कितने हो गए 4 इधर से 4 इधर से, तो सबसे नीचे वाली लेयर में कितने हो जाएंगे 4 × 4 कितने हो जाएंगे 16, सही है। फिर इस वाली लेयर को देखोगे, इस साइड पर कितने 1 2 3 4, फिर इस वाली लेयर पे देखोगे तो कितना है 1 2 3, ठीक है। यानी इस वाली लेयर को देखेंगे, इस वाली लेयर से इस वाली लेयर पे, ठीक है। इधर 3 और इधर 4, तो इधर से कितना बनेगा भाई, यहां से कितना बनने वाला है, इस जगह से बनने वाला है 3 × 4, कितने हो गए 12, ये हो गए, ठीक है। फिर इससे ऊपर वाली लेयर पे चलेंगे, ये रही इससे ऊपर वाली लेयर, यहां पर देखो कितने बनेंगे, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4, इधर तो 4 है, इधर कितने हैं 2, तो क्या बनेगा पेयर वाइज क्या बनेगा भाई 2 × 4, यहां पे कितना हो गया ये 8। फिर इसी तरीके से देखिएगा इधर इस वाली साइड पर, इस वाली साइड पर देखना भाई, यहां पर कितने 1 2 3 4 और इधर कितना है 1, तो क्या आ जाएगा इस जगह पे क्या होगा 1 × 4 = क्या हो गया 4। अब टोटल काउंट कर लो पीछे वाले कितने, ठीक है। 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 3 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40, 40 इज द करेक्ट आंसर। कितने हो जाएंगे 40। तो आराम से काउंट कर सकते हैं, इधर वाली लेयर पर 4 इधर 4, तो नीचे वाली लेयर पर हो गए 16, फिर इधर 4 इधर 3, 4 3 12, फिर इधर 4 इधर 2, 4 दूनी 8,
फिर इधर 4 और ये 1, तो एक ही लेयर पे ऊपर रखे हुए हैं 4। सही है ना, सबको ऐड कर लिया, टोटल कितना हो गया 40। समझ में आ गया भाई अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इधर, यहां पर काउंट करते हैं भाई। चलिए इसके अंदर काउंट करने, शेप आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है कि यहां पर कितने हैं। ठीक है, आप देखिए और काउंट कर लिए टोटल कितने क्यूब्स होंगे इस वाले शेप के अंदर, काउंट करके बताइए। ठीक है, कि कितने होंगे। इधर से दिखाई दे रहे हैं आपको ये 4, 1 2 3 4, इधर भी देख लो 1 2 3 1 2 3, 3 है। ठीक है, इस लाइन पर 4 और इधर 3, तो समझ में आ जाएगा कि कितने हैं। चलिए फाइंड करिए फटाफट से कितने होंगे। यहां पे बहुत सारे लोग काउंट कर रहे हैं 68, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है मेरे भाई। आराम से सोच समझ के रिप्लाई करो यार। ये डेफिनेटली मान के चल लेना, एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में मान के चलिएगा कि भैया वो क्यूब काउंट करने वाले क्वेश्चन में से कोई सी भी एक आकृति बना के दे सकता है। अगर वो क्यूब नहीं देगा, कलर्ड क्यूब नहीं देगा, तो क्यूब काउंट जरूर करवा सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा शेप है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन से एग्जाम में आया था। ये रेलवे आरआरसी इलाहाबाद, आरआरसी इलाहाबाद वाले एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन और भी पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो मैं बता देता हूं। 68 आ रहा है, 70 आ रहा है, किसी का 72 आ रहा है, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 70 भी आ रहा है, 75 भी आ रहा है। 75 ऑप्शन में ही नहीं है इनके, 75 पता नहीं कहां से आ रहा है यार। ठीक है, 66 भी आ रहा है। चलिए देखते हैं, यहां पर काउंट करते हैं, सोचने वाली बात है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस वाले शेप के अंदर काउंट कर रहा हूं मैं। इधर वाला जो ये जो शेप है ना, इस शेप के अंदर काउंट कर रहा हूं। सामने कितने दिखाई दे रहे हैं देखना इधर, 1 2 3 4, फिर ये 5, ठीक है देखना इधर भाई, ये 5, ये 6 7 8 9 10, यहां पर 10 है, तो 10 आगे तो 10 पीछे, क्योंकि देखो लेयर इस तरीके से बन रही है, यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है लेयर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो भैया यहां पर अगर देखें तो ये 4 4 इधर 8 9 10, ठीक है ना, 10 हैं, तो 10 आगे 10 पीछे, यहां से कितने हो गए टोटल मिला के 20, 20 यहां से हो गए। फिर इस वाली लेयर में देखना, यहां पर ये जो लेयर है, इस लेयर को देखना आप, इस लेयर पर देख लो कितने हैं, इस वाली लेयर में कितने हैं भाई, कितने क्यूब्स हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 है। यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 11 12 13 14, ठीक है 14 है, तो 14 आगे और 14 पीछे। देखो 2 लेयर बन रही है ना यहाँ पे, एक साइड पर 2 है, 2 क्यूब्स एक ही नहीं है भाई, क्लियर, एक ही नहीं है, तो कितने होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे 14 पीछे 14, 14 और 14 कितने हो गए 28, 28 यहाँ पर हो गए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं वापस से इसी पेयर के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिर से गिनेंगे आप, तो इस पेयर के अंदर देखिए इस वाले में कितने हैं टोटल, आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 स्लॉट कहाँ तक जा रहा है, ड्यूअल में स्लॉट जा रहा है। ध्यान से देखो स्लॉट कहाँ पे जा रहा है, ड्यूअल में जा रहा है, तो यहाँ से कितने हो गए 20 ये हो गए। ठीक है, अब देखिए 20 ये और 28 ये, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कितने हो गए 68 हो गए ना भाई, कितने हो गए 68 हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर, एक ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था 68। अब 70 आप लोगों का क्यों आ रहा था, 62 आप लोगों का क्यों आ रहा था, आप खुद डिसाइड करके देख लीजिए एक बार। यहां से 20 है, आगे 10 पीछे 10, 10 और 10 20, आगे 14 पीछे 14, 14 और 14 28, आगे 10 पीछे 10, टोटल कितने 20 20 20 20 60, तो ये हो गया 8 अलग से हैं, तो कितने हो गए 68, 68 होंगे ना यार। अभी भी बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आ रहा है, पता नहीं कौन सी जन्म गुट्टी खा रखी है। ठीक है, कि सही बताने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 62 अब क्यों आंसर आ रहा है,
68 आपके सामने काउंट कर लिया, तो फिर भी 62 क्यों काउंट कर रहे हो यार? ठीक है, चलिए इसके अंदर बताइए टोटल कितने क्यूब्स होंगे। यहां पे फाइंड करना है आपको और बताना है कि टोटल कितने क्यूब होंगे। ध्यान से देखिएगा शेप को और फाइंड करिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। क्यूब काउंट करना आना चाहिए सेशन के अंदर, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका आईक्यू पावर यूज करना है आपको मेनली, कि आज तक आपने जितना भी ज्ञान बटोरा है आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने क्यूब्स हैं जल्दी से बताइए। जब मक्खन की तरह जब सारी चीजें एकदम क्लियर हैं बढ़िया तरीके से, तो फिर कैसा डाउट यार। जिंदगी बार बार मौके थोड़ी देती है, और सही टाइम पे मौके पे चौका लगा लें वही असली खिलाड़ी है। ठीक है ना, तो चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करो। मजा आ गया बिल्कुल। लगभग 5000 लोग लाइव हैं यार, और लाइक्स बड़े कम हैं, और सेशन स्टार्ट हुआ इस वजह से डिसलाइक बढ़ा दिया आपने। वाह यार, हैं ये सही है। चलो भाई जल्दी से फटाफट से बता दो। अब यहां पर देखना भाई, इधर इसके अंदर गिनते हैं और रिप्लाईज आना स्टार्ट हो गए। 15 यहां पर मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। सबसे पहले नीचे वाली लेयर में काउंट कर लो यार कितने। सबसे पहले नीचे वाली लेयर में काउंट करो। मजा तब आएगा जब सबसे पहले नीचे वाली लेयर में काउंटिंग बात की बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझना यहां पर इस जगह पर कितने। यार इसको देखो ना, पहले इस वाले शेप को देखो यहां से। ये एक, ये है ना, इस साइड पर कितने, 3, 1 2 3। इस वाली साइड पर भी देख लो कितने, यहां से देख लो कितने भाई, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये नीचे वाली लेयर की अगर मैं बात करूं, इस नीचे वाली लेयर की, तो कितनी बनेगी, 3 × 3 कितने हो गए, 9। तो 9 तो नीचे ही रखे हुए हैं, इसका मतलब 3 इधर से 3 इधर से, तो 3 × 3 कितने हो गए, 9। तो यही हो गए। ठीक है, अब इसको अगर देखें, ध्यान से देखना भाई, शेप समझना। ये एक ही तो क्यूब है, अरे मेरे भैया ये देखना इधर, ये एक क्यूब एक ही नहीं है, दिख रहा है आराम से ये वाला क्यूब। तो ये एक, इधर ये वाला कितने हो गए, 2, इधर पीछे वाला ये 3, इधर ये 4। और देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, गलती कहां हुई समझना। इधर ये एक ऑप्शन यहां पे ले रहा हूं मैं, यहां पे ले रहा हूं नन। क्लियर है, नन ले रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, क्योंकि आपका तो बहुत सारे लोगों का आंसर 15 आ रहा है, लेकिन अभी आप चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है आपका। ठीक है, अब इसको देखना भाई, यहां पे ध्यान से समझना। ये कितने हो गए, 3 इधर 3 इधर, तो 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, 9 हो गए कि नहीं हो गए, सही है, ये 9 हो गए। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, 9 तो ये हो गए। अब यहां पर देखो, ये एक, ये गिना अपन ने, 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला जो है, क्या ये ऊपर वाला हवा में लटक रहा है क्या भाई? अरे क्या ये हवा में लटक रहा है क्या? ध्यान से देखो, ये हवा में थोड़ी ना होगा। अरे ये जो 5वां है, इसके नीचे भी तो एक रखा हुआ होगा। ये जो 5वां वाला है, ये हवा में थोड़ी ना लटक रहा है, इसके नीचे भी तो पीछे की तरफ एक होगा, यानी ये इस तरीके का शेप बनेगा। ध्यान से देखो, तो ये प्लस बनेगा, प्लस इस तरीके से ये प्लस बनेगा, सही है कि नहीं, ये प्लस है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या है, ये प्लस है, और ये जो बीच वाला है, इसके ऊपर हमने एक क्यूब रख दिया, यहां पे इस जगह पे हमने एक क्यूब रख दिया है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितने हैं यहां पर, ये कितने, 5, और इसके नीचे रखा हुआ होगा, तो टोटल कितने होंगे, वो 6 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए ना भाई मेरे। ठीक है, या नन ऑफ दीज मैंने आपके लिए बनाया था, क्योंकि आपके आंसर तो आ ही नहीं रहे ना 15। किसी के 17 आ रहा है, किसी के 18 आ रहा है, बहुत सारे लोगों का 15 भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ऑप्शन बना दिया कि कम से कम आप उठ पटांग ना बोल के एक नन बोल दें, नन, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आराम से चीजों को समझना मेरे भाई। 9 तो नीचे हो गए, 4 आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर 5, पर ये 5वां हवा में थोड़ी होगा, नीचे की तरफ एक रखा हुआ होगा, तभी तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 6, और 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए टोटल मिला के। कितने हो गए, 15। बिल्कुल सही है भाई, मजा आ रहा है, बिल्कुल शानदार। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने शेप। अब यहां पे आपको काउंट करना है कि टोटल मिला के कितने क्यूब्स होंगे, कितने क्यूब्स होंगे, यहां पे कितने घन हैं। चलिए फाइंड करिए।
चलो ये लाइन नहीं थी वैसे यहाँ पर, अगर मैं ये लाइन हटा दूं यहाँ पर, ये लाइन नहीं थी भाई, ठीक है ना, इस लाइन को रहने दो आप, इस लाइन को अगर मैं हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, अब गिनने आपको, ठीक है, ये जो लाइन थी ना उस लाइन को हटा दिया है मैंने यहाँ पर क्योंकि लाइन नहीं थी। और अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये ऑप्शंस आपके सामने है और ये लाइन नहीं है, इसका मतलब इसको इसने आयत में इंक्लूड करवाया है, इसको रेक्टेंगल में काउंट करवाया है इसने इसको, ठीक है, क्यूब्स के अंदर काउंट नहीं करवाया। तो आपको क्यूब गिनने, आपको रेक्टेंगल यानी क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड काउंट नहीं करने, आपको क्यूब गिनने, ठीक है, क्यूबॉइड काउंट नहीं करने, आपको क्यूब काउंट करने हैं इस शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्यूब के लिए बोल रहा है कि कितने क्यूब्स हैं, ठीक है भाई, कितने क्यूब्स हैं ये फाइंड करना है। तो देखिए इधर ये तो भैया क्यूबॉइड हो जाएगा अगर ये बड़ा वाला लोगे, तो ये नहीं है, ये देखो ध्यान से आप इसको, तो ये तो नहीं होंगे आगे वाले, ये आगे वाले तो नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये पीछे वाले देख लो, बस ये पीछे वाले जो हैं ये क्यूब बनाएंगे, इसका मतलब ये जो पीछे वाला, ये पीछे वाला जो शेप है ये क्यूब बनाएगा, सही है कि नहीं। अब ये एक शेप बनाएगा तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर कितने हैं, 4 4 4 4, तो कितने हो गए, आंसर क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8, ठीक है। 8 के बाद पीछे की तरफ भी कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। क्लियर है। अगर आप इसको अगर आप क्यूब के अंदर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये वाला आगे वाला जो शेप है, क्योंकि यहाँ पे अगर रेक्टेंगल मानते हैं तो पीछे की तरफ देखें तो कितना बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 और 4 कितने हो गए, 8, और 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। तभी तो अपना आंसर क्या बना, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, नन ऑफ दिस, नन। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे 8 क्यों काउंट कर रहे हो यार भाई, ध्यान से देखो ना, चीजों को समझो पहले, यहाँ पे चीजों को देखो और समझो। यहाँ पर तो लाइंस बन रही हैं, यहाँ पर तो लाइन बन रही है, पर इस जगह पर लाइन नहीं थी, तो ये आगे वाला ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो अपन ने हटा दिया, ठीक है, ये तो अलग हो गए क्योंकि ये आयत हो गए। अब यहाँ पर देखो इन वाले शेप्स के अंदर, यहाँ पर देखो 4 4 8, 4 3 12 और 4 चौक 16 बनेंगे, तो आंसर क्या बनेगा, नन बनेगा ना, 16 बनेंगे ना भाई, कितने बनेंगे, 16, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल चलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर। आज का जो सेशन था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्यूब काउंट करना इसलिए सिखाया है क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर क्यूब वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, सारी चीजें कवर करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि जो आपकी ख्वाहिश थी, तय दिल से तमन्ना थी कि यार अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन और ये सारी चीजें सर पढ़ाई जाए बहुत डिटेल में, ठीक है, कार्यवाहियां, कार्यविधियां, कथन व निष्कर्ष, ये सारी चीजें कल से स्टार्ट होने वाली है। कल का सेशन बहुत जबरदस्त होगा लॉजिकल रीजनिंग का। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है एनटीपीसी की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, आप लोग तुरंत प्रभाव से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना ना भूलें क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहीं से मिलने वाला है दोस्तों। टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उसी से आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो दुगने हो जाएंगे, ये आप लोग मान के चलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी मिलते हैं अपन तुरंत, ठीक है, पीवाईपी सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन आए हुए रेलवे के अंदर वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।